लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान में कंपेयर करा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई मिल ले पहले, ठीक है। और सलमान खान को देखा जाए तो सलमान खान अपनी जगह ठीक है, अच्छा इंसान है। मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं भी महालक्ष्मी का पहनता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये हुई बात। लोकतंत्र में रहते हैं हम लोग, कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों होगी आपत्ति? सलमान खान ने पहना है घड़ी, वो उसकी प्रॉब्लम है, उसकी मानसिकता, उसका नेचर है। तो मुसलमान समाज नाराज क्यों है? कह रहा है कि भाई तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो। हाँ तो वो नहीं है तो नहीं है, वो उसका मतलब है। वो वाला कहावत सुनियो, पड़ी लकड़ी आग घुस, सुनियो, ऑडियंस समझ गई होगी। फिलहाल में छावा आई थी पिक्चर, ठीक है। तो मैं उसमें औरंगजेब का, मैं उसको गाली दे रहा था, ऐसे औरंगजेब को मैं गाली दे रहा था, बहुत गाली दे रहा था गुस्से में। फतवा जारी, देखिए देखिए ये गुमराह करते हैं लोगों को कलावा पहन के, ठीक है। नहीं मुसलमानों को कलावा क्यों पहन रहे हो? मेरा मर्जी में पहनता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है भाई, मैं सबको मानता हूँ। सनातन में आ जाओ ना, जैसे सलमान खान आ चुके हैं ऐसे तो चाह रहे मेरे को, और मैं लपटाऊंगा नहीं। अरे मैं क्यों पीटूंगा तुम्हें भाई, मैं क्यों पीटूंगा यार तुम्हें? नहीं, संविधान है। मैं सबको मानता हाँ, मैं किसी को पीट नहीं रहा भाई यार। ये बंदा है बॉलीवुड के सुपरस्टार मेगा स्टार सलमान खान। ये नाम, इस नाम को एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग इस नाम से वाकिफ़ है। लेकिन अभी सलमान खान चर्चाओं में है, सभी न्यूज़ चैनलों में छाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भगवा कलर की घड़ी पहनी है। घड़ी पर जो है राम मंदिर अयोध्या का चित्र बना हुआ है। अब ये सब क्यों है, उनकी क्या रणनीति है? या तो पिक्चर को हिट करवाने के लिए हिंदुओं का उन्हें समर्थन चाहिए। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि अभी ईद का महीना चल रहा है, कल ही जो है ईद है। जो देश के तमाम जो मुसलमान भाई हैं और जो मौलवी साहब हैं, वो बहुत बेहद नाराज़ है सलमान खान से कि आखिर ये क्यों किया उन्होंने, माफ़ी मांगनी चाहिए, तमाम चीज़ें निकल कर आ रही है। नमस्कार सर। हाँ जी। सलमान खान कैसे आपको अभिनेता लगता है, पहले बताइए। देखो जी, मैं जहाँ तक उनकी एक्टिंग की बात है, उनकी एक्टिंग का मैं बहुत कायल हूँ। एक्टिंग बहुत अच्छी है, एज ए एक्टर बहुत अच्छा एज ए एक्टर बहुत अच्छे है। और वैसे एज ए पर्सन तो मुझे देखो पता नहीं, मेरे कोई रिलेशन तो नहीं है, लेकिन जो भी है, अब उन्होंने घड़ी डाली है तो घड़ी, उस घड़ी का विरोध कौन कर रहा है? करने वाला कौन है? ये रिजवी है। उनके धर्म के जो मौलाना है शहाबुद, हाँ, धर्म रक्षा शहाबुद्दीन रिजवी, वो इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो भाई साहब उनको करना पड़ेगा, क्योंकि इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वो कहता है कि मुसलमानों में जो है ये चीज़ पहनना हराम है, ये केसरी रंग का, और जो इन्होंने पहना है हमारे भगवान हराम, हाँ, भगवा रंग ही हराम है। अरे उनसे ये पूछो कि भाई साहब इनको ये लग रहा है, अगर जब वो, आपको पता है गणपति आता है हर साल, गणपति में वो स्थापना करता है गणेश जी, उस टाइम तो कभी नहीं बोला, उस टाइम तो कभी नहीं बोला। अब क्यों राजनीति को मत बैठाइए, अब राजनीति कर रहा है, क्योंकि अब इलेक्शन 2027 में इलेक्शन आ रहे हैं यूपी के अंदर। अब ये है ना कुछ ऐसे, मतलब इनको ये सिर्फ दुकानदारी चलानी है और कुछ नहीं है। ये कहता है ये शरिया के भी खिलाफ है। मेरे को ये तो, अगर शरिया के खिलाफ है, जब शरिया में बात सुनो, ये भी लिखा हुआ है शरिया कानून में कि कोई रेप करता है, चोरी करता है, तो उसको है ना पब्लिकली सजा दी जाए, उसको कोड़ों से मारा जाए। अगर रेप करता है उसको बीच चौराहे में फांसी। तो जब इनके समुदाय के लोग क्या, मतलब इतने दूध के धुले हुए हैं, कभी इन्होंने बात सुनो, इनके समुदाय के लोगों ने कभी कोई अपराध नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो वो भी तो जब उस टाइम को शरिया कहाँ चला जाता, उस टाइम तो शरिया कहीं नहीं जाता। और मेरे को कहने का मतलब ये है कि अब ये जो है ना शरिया में, तो अगर देखोगे ना आप, तो लेडीज़ के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं होना चाहिए, वो भी अलाउड नहीं है। और जो टीवी होता है ना, टीवी नई चीज मुझे, अरे बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल शरिया में, ये तो कई बार ये भी बोलते हैं कि फोन चलाना हराम है, टीवी देखना हराम है, और जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ये सब हमारे इस्लाम में हराम है। वही मौलाना आगे कहते हैं ये रहा मेरा चैनल, इसको सब्सक्राइब करो, वही सबसे पहले आगे कहते हैं। मतलब कि तुम हमारे महिलाओं को ना मोबाइल छूने दो, ना बात करने दो, ना सोशल मीडिया से खिलवाड़ करने दो, और खुद के यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाओ। फिर इनको कल को नौकरी चाहिए होती है, ये बोलेंगे नौकरी चाहिए, और जब मोबाइल देखा नहीं होता, पढ़ा नहीं होता, टेक्नोलॉजी से जुड़े नहीं होते, तो इनको नौकरी कहाँ से मिलेगी भाई? बात करते हैं कि नौकरी नहीं दे रहे मोदी सरकार है, वो वैकेंसी नहीं निकाली, फिर बात करने के लिए ये आ जाते हैं। महिलाओं के इन्होंने महिलाओं को इतना ज्यादा दबा के रखा है। आपने जंतर मंतर पे देखा होगा, जिस तरीके से एक महिला है वो बहुत ज्यादा इंग्लिश बोली थी, उसमें इंग्लिश के वर्ड्स भी उसके सही नहीं थे, और इतना ज्यादा बोल रही थी कि जब वक्फ बोर्ड के बारे में पूछा गया, एक पत्रकार ने पूछा तो उसको कुछ नहीं पता, कह रही हमारे बड़ों से बात करो। भाई जब तुम्हारे बड़ों से बात करेंगे तो तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? कुछ चंद मौलानाओं के भड़काने में तुम वहाँ पे बैठ गई, आके प्रदर्शन करने लग गई आके यहाँ पे।
मतलब बिना जानकारी के आप बैठ के बिना पता जानकारी के क्या है, इनके दो चार मौलाना आते हैं, वो भड़काते हैं, वो पाकिस्तान जैसा माहौल बनाने की बात करते हैं। और भाई भारत देश को भी पाकिस्तान बना दो, पाकिस्तान जैसी बनाने की जैसी सोच तो रखते हैं। कई असुविद्दीन ओवैसी भी हो गए, कई ऐसे मौलाना भी हो गए, सहाबुद्दीन गजनवी जैसे जो मौलाना है, वो तो सब ऐसी थिंकिंग और सोच रखते हैं। अच्छा मैडम एक बात बताइए कि क्या सलमान खान के भगवा कलर के घड़ी पहनने से, राम मंदिर वाला घड़ी पहनने से उनकी सिकंदर पिक्चर हिट हो जाएगी, सुपर डुपर हिट? देखिए ये चीज तो मुझे जहाँ तक की लगता है कि जो राम मंदिर की घड़ी पहन रखी, जो राम मंदिर वाली घड़ी पहन रखी है सलमान खान ने, तो इस पे जिस तरीके से मौलाना मौलवी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो मैं उस चीज को बहुत गलत नजरिए से देखती हूँ। उनका कहने का मतलब है कि जो सलमान खान है वो सच्चे मुसलमान नहीं है, वो कहीं ना कहीं राम मंदिर का प्रचार कर रहे हैं। मतलब ये किस तरीके की बात नहीं, तब तो ऑब्जेक्शन इस बात पे भी होना चाहिए जब बजरंगी भाईजान में उन्होंने हनुमान जी के भक्त का लॉकेट पहना था, हनुमान जी के भक्त का किरदार निभाया था। हाँ, तब भी हुई थी आलोचना, हुई थी आलोचना। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये मूवी, इस तरीके की मूवी कैसे बना सकते हैं, हुई थी उस टाइम पे भी आलोचना हुई थी। लेकिन ये तो बोलने वाले आ जाते हैं। भाई जो सलमान खान है वो सभी धर्मों को मानते हैं, बिल्कुल कहूंगी मैं। जिस तरीके से सर अभी कह रहे थे गणेश चतुर्थी में वो मूर्ति बैठाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम स्थापना करते हैं, गणेश चतुर्थी पे मूर्ति का पूजन करते हैं, और भाई ढोल नगाड़ों पे डांस करते हैं, होली दिवाली मनाते हैं। ये जो कहते हैं कि रंग हमारे इस्लाम में नहीं मना सकते, भाई वो तो रंगों से भी होली खेलते हैं। ये कौन सी बात करते हैं? कहीं इनके गाने भी रिलीज हुए जो रंगों में ही। और मैं ये भी बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे भी मुसलमान भाई हैं जिन्होंने होली भी मनाई है हिंदू भाइयों के साथ। इस होली में बहुत धूमधाम से मनाई है। उनको कहा गया वो सच्चे मुसलमान नहीं है। अरे जब गणपति जी का विसर्जन होता है तो ये जाते आगे, जब प्रोसेशन जाता है तो वहाँ भी तो रंग खेला जाता है, वहाँ भी रंग लगाया जाता है, रंग भी खेला जाता है, ढोल नगाड़े सब होते हैं वहाँ पर। तो ये कहने का मतलब ये है कि सिर्फ राजनीति हो रहे हैं, उनको वोट बैंक, उनको लग रहा है कि अब 27 में इलेक्शन आ रहे हैं तो अब ये ना इनके है ना विचार आते रहेंगे, इन्हें ना पब्लिक के सुर्खियों में रहने के लिए वो कहते हैं ना कुछ है ना उल्टे सीधे बोलता, नहीं तो दुकानदारी बंद, लोग भूल ना जाए। वोट बैंक खिसक जाएगा। मेन है वोट बैंक नहीं खिसकना चाहिए हमारे अखिलेश यादव का। हेडलाइन में और लेमलाइट में बने रहना चाहते हैं, इसलिए कि इस तरीके की बयानबाजी देते हैं कि सलमान खान पे देंगे, इतने बड़े एक्टर हैं, उन पे टिप्पणी करेंगे, उन पे बयानबाजी देंगे तो फेमस हो जाएंगे, खबरों में बने रहेंगे। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो हमें भूल जाते हैं, खुद मुस्लिम समाज के लोग भी भूल जाते हैं। योगी मोदी को सभी याद रखते हैं, योगी मोदी का नाम सुनते ही एकदम कांप उठते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का नाम भूल जाते हैं ये। इसलिए वो अपना नाम याद दिलाने के लिए और फिर ये भी जो प्रतिक्रियाएं जो देते रहते हैं इसको भड़काने के लिए उन लोगों को, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो करते रहते हैं। तो सलमान खान पे तो टिप्पणी करना इनका बनता भी है, क्योंकि राम मंदिर का पहन रखा है, कोई इस्लाम का प्रचार नहीं करे, राम का प्रचार कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। तो उससे तो इनका जो गुस्सा होना और इस तरीके की जो बयानबाजी करना वो लाजमी होता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से जानना चाहेंगे, सुनिए, अरे जाइए मत कहीं। सलमान खान को जानते हैं आप? जी जानते हैं। सलमान खान ने राम मंदिर वाली घड़ी पहनी है जिस पर भगवा कलर का बेल्ट लगा हुआ है, तो जो मुसलमान है बहुत नाराज हो गए हैं सलमान खान। क्यों नाराज होना, अपना हिंदुस्तान है, भगवा रंग पहन सकते, क्यों नहीं पहन सकते, उसमें दिक्कत क्या है? भाई हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी है वो भी। तो क्या कोई हिंदू अगर जो है हरे कलर का कुछ पहनेगा या फिर अगर वो मुस्लिम धर्म को प्रमोट करेगा तो सेकुलर है भैया, हम सेकुलर है, सेकुलर आदमी हम लोग, फ्रीडम है, लोकतंत्र में रहते हैं हम लोग। कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों होगी आपत्ति? और उन्हीं के धर्म के लोग, मेरा दिल करता है मैं भगवा पहनूं, मैं हरा पहनूं, मैं पीला पहनूं, मुझे कोई कहने वाला क्यों होगा? मेरी मर्जी है, मेरा फ्रीडम है, मुझे लोकतंत्र में रहता हूं मैं। लोग ये कह रहे हैं कि वो अपने पिक्चर को हिट करवाने के लिए ये सब काम कर ये प्रोपेगेंडा है। ना ये प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं है, ये बेकार की बात है। उनका दिल करा, अगर उनको शूट करता होगा, उनकी मर्जी है, उनका दिल करा तो उन्होंने पहना। आपका दिल कर रहा, आपने ब्लैक शर्ट पहनी है, तो ऐसे कोई कहता है ये तो क्रिश्चियन धर्म में मरने में पहनते हैं या कुछ करते हैं, तो ये तो बेकार की बातें हो जाती है। हमारा दिल है, फ्रीडम में है, तो ये सब प्रोपेगेंडा है। किस पे बोलना है? सलमान खान को जानते हैं? अरे मैं उनके प्रोडक्शन में काम भी किया हूँ। अरे वाह 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 वाह, जो जूनियर आर्टिस्ट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि सलमान खान से आप वाकिफ हैं बहुत अच्छी तरीके से। सलमान खान ने हिंदुओं वाली घड़ी पहनी है जिसपे राम मंदिर का जो है चित्र बना हुआ है। चित्र में जो घड़ी जो है बेल्ट का कलर भगवा है। भैया मैं जबरदस्त विवाद छिड़ा मैं भी, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं भी महालक्ष्मी का पहनता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये हुई बात। आपने कलावा पहना है हाथ में, महालक्ष्मी का मैं भी मानता अब नहीं, छठ पूजा भी मानता मुस्लिम के जो धर्म रक्षक है, धर्म गुरु है, वो खिलाफ है सलमान खान के कि ये नहीं होना चाहिए, धर्म के खिलाफ है, उन्हें धर्म से बर्खास्त कर देंगे। इसको आप म्यूट कर देना, वो चुतिया लोग है जो ऐसा करते हैं, म्यूट कर देना इसको। वो लोग मतलब ऐसा क्यों करने का, ऐसा नहीं करने का, सब एक। बताइए कि आपने कलावा पहना हुआ है तो आप राम कृष्ण इन सबको मानते हैं?
अरे मैं आपको बताता हूँ, मुंबई में एक जगह है जुहू, आपने पता होगा। जुहू के पास नोवोटेल के बाजू में एक इस्कॉन टेम्पल है। मैं वहाँ पे जाके हरे कृष्णा हरे राम सब करता था। तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, सब अच्छे, सबकी अपनी अपनी रिस्पेक्ट है। अब कुछ लोग कट्टर होते हैं, मैं कट्टर नहीं हूँ। पुराना है जो कुछ मौलवी हैं, मैं अगर आपको गलत लग रहा हो सुनने में तो माफ़ी चाहूंगी, लेकिन वो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि जो सलमान खान है वो सच्चे मुसलमान नहीं है। मुसलमान नहीं है, वही तो सच्चे मुसलमान है, वही कह रहे हैं वही सच्चे वही सच्चे मुसलमान है। एक मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास टाइम हो, नहीं, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, उनके साथ एक, कौन थे ये पहले? मैं आपको बताता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, हमारे थे, वो उनके सामने एक, उनके संग में कोई बैठा हुआ था, उनका कोई चेला, कुछ भी कह लो। तो एक जिसको हम कहते हैं ना गैर मुसलमान, उसका जनाजा जा रहा, जिसको वो जाया जा रहा था, तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो खड़े हो गए। तो उनके साथ वाले ने उनसे कहा, हुजूर ये तो मुसलमान नहीं, आप क्यों खड़े हो गए? तो उन्होंने कहा कि ये मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, है तो वो इंसान। तो हमको ये सीख मिलती है कि इंसानियत रखने का, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव फर्क नहीं किया। जब उन्होंने फर्क नहीं किया तो हम तो उनको, जब ऊपर वाले ने, खुदा ने, भगवान ने किया, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताइएगा, आप मुसलमान हैं लेकिन आपने कलावा क्यों पहना है? मैं मानता हूँ, मानते हैं। मेरी मामी हिंदू है। आपकी वीडियो को देखेगा तो आपके खिलाफ भी फतवा जारी हो सकता है। भाड़ में जाए तो फतवा, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैं मेरे मोहल्ले पे मैं मतलब टारगेटेड हूँ ऐसे बहुत ज़्यादा। मतलब मेरी जो मामा है ना, मतलब पहली जो थी ना उनको शादी, अभी भी है वो मामी, वो हिंदू है, वो मतलब हेला है, ठीक है, एक कास्ट होता है हिंदू में हेला, तो वो है। तो मतलब उनके साथ मतलब बचपन से मैं रहा हुआ, छठ पूजा में जाना वाना, फिर मतलब बंगाली हूँ, फिर मैं महाराष्ट्र में शिफ्ट हुआ, फिर गणपति में नाचना वाचना, होली में खेलना, वो सबसे मतलब लेकिन एक बात सिखाइएगा, एक बात मुझे बताइएगा कि क्या मुस्लिम धर्म में ये चीजें बताई जाती है क्या लोगों को कि अगर हम अपने धर्म के खिलाफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं तुम सुसाइड कर लो, तुम मर जाओ, तुम हमारे धर्म से बेदखल हो जाओ, आपके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा अगर तुम सच्चे मुसलमान नहीं। अगर कोई हिंदू अगर आज मुसलमान धर्म को अपनाना चाहता है, पूरा समाज उससे नाराज होगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि तुम्हें ये कर देंगे, बेदखल कर देंगे, मरवा देंगे। पूरी हिंदी तो मैं समझा नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में कि मेरे साथ भी देखो, जो सच्चे मुसलमान है, हाफिज कह लो, मौलवी कह लो, आलिम कह लो, जो एकदम सच्चे, जो अच्छे वाले, वो ऐसा नहीं कहेंगे। और जो कुछ चूतिया लोग है, चोमू, मतलब चोमू बोलते हैं जिनको अपने महाराष्ट्र में चोमू, चोमू लोग जो है वो लोग ऐसा करते हैं। मेरे साथ एक हाफिज ने ऐसा हुआ, मेरा फेस थोड़ा ब्लर कर देना, एक बार ऐसा हुआ था कि अभी फिलहाल में छावा आई थी पिक्चर, ठीक है, तो मैं उसमें औरंगजेब का, मैं उसको गाली दे रहा था, ऐसे औरंगजेब को मैं गाली दे रहा था, बहुत गाली दे रहा था गुस्से में। इसने संभाजी के साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, क्यों ऐसा किया, मैं गाली दे रहा था। वो हाफिज मेरे सामने बैठा था, वो कह रहा है भाई तू औरंगजेब को गाली क्यों दे रहा है? तो वो मुझे साइड में लेके जाके मेरे को क्या बोलता है, भाई वो मुसलमान है। तो मैं उससे पूछा कि वो सही था कि गलत था, जबकि वो हाफिज बोलता है कि औरंगजेब गलत था, फिर भी वो मुझको क्या बोलता है, भाई वो भले गलत था लेकिन हाई तो मुसलमान है, मुसलमान भाई हो। तो मैं बोला ऐसे, मेरे को ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए, भाड़ में जाए। मैं मतलब थोड़ा मतलब वो उल्टा बात करता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा क्लियर बोलने म्यूट कर देना। कोई बात नहीं, लेकिन आपकी बात हम तक पहुंच रही है। आप जिस भी धर्म का सम्मान करें, ये आपकी मर्जी है और बहुत अच्छे से जिंदगी जी चले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सलमान खान कैसे लगते हैं आपको? बेकार लगते हैं। बेकार लगते हैं, बढ़िया लगते हैं। ये तो आप अभिनेता के रूप में आपने बताया ना कि एक्टर कैसे हैं आपको, अच्छा ठीक है। अभी उन्होंने हिंदू धर्म के जो हमारे राम मंदिर के एक उनके घड़ी पर चित्र बना हुआ है, और जो बेल्ट है घड़ी का वो भगवा कलर का है, जिस पर जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुसलमान धर्म रक्षक कहते हैं अपने आप को, बेहद ही नाराज है। फतवा जारी कर देना चाहिए, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो। देखो उसकी प्रॉब्लम है। सलमान खान एक भगवा में ही इंसान ही है, और मैं तो कहता हूँ देखो, जिसकी बहन की शादी एक हिंदू लड़के से हुई है, और वो खुद देखो कई बजरंगी भाईजान किसने मूवी बनाई, ठीक है, हनुमान जी का भक्त रहता है, भक्त रहे हैं, ठीक है, मगर लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान में कंपेयर करा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई मिल ले पहले, ठीक है। और सलमान खान को देखा जाए तो सलमान खान अपनी जगह ठीक है, अच्छा इंसान है। अभी उसने जो घड़ी खरीदी है 60 लाख रुपए की घड़ी है, इससे पहले वो अक्षय कुमार के हाथ में देखने, वो अक्षय कुमार कह रहा हूँ मैं, अभिषेक बच्चन के हाथ में देखने को मिली। 48 घड़ी वो बनी है टोटल, और जिसमें एक उनके लिमिटेड एडिशन, और वो घड़ी उसने खुद नहीं खरीदी है, वो घड़ी उसको गिफ्ट करी, गिफ्टेड है,
उसकी बहन ने और उसकी माँ ने लेकर कह रहे थे कि मुझे फैमिली वालों ने गिफ्ट करी। फैमिली वालों ने गिफ्ट करी है, जिसमें राम मंदिर की प्रतिमा बनी हुई है, खुद राम जी बने हुए हैं, और उनके जो प्रिय भक्त हैं और जो उनके शिष्य हैं बजरंगबली भी हैं, तो उन पर कृपा बनी रहनी चाहिए सलमान खान पे, इसलिए वो घड़ी उन्होंने पहनी है। क्या पिक्चर के लिए ये सब चीजें हुई है जो सिकंदर मूवी आ रही है? देखिए एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज अ ग्रेट पर्सन, बट एज अ एक्टर आई डोंट लाइक, बिकॉज देखो उनके एक्टर थोड़ा सा हमें ओवर एक्टिंग लगती है जब भी वो एक्टिंग करते हैं, तो बट acting इंसानियत, अलग इंसान matter है। बंदा बढ़िया है, इंसान बढ़िया है, बढ़िया तो है। जो ये चीजें हो रही है अभी, जो देश में वायरल न्यूज बन के है यार एक बात बताइए, सलमान खान ने पहना है घड़ी, वो उसकी प्रॉब्लम है, उसकी मानसिकता, उसका नेचर है। तो मुसलमान समाज नाराज क्यों है? कह रहा है कि भाई तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो। हाँ तो वो नहीं है तो नहीं है, वो उसका पड़ी मतलब है। लकड़ी, वो वाला कहावत सुनियो, पड़ी लकड़ी आग घुस, सुनियो, ऑडियंस समझ गई होगी, समझ गए। ठीक है। वो कुछ ऐसे मौलाना है, अगर कोई भगवा पहन ले तो उस पर फतवा जारी कर देंगे, कोई हर हर महादेव का गाना गा दे तो उस पर फतवा जारी कर देंगे, होली खेल ले तो उस पर फतवा जारी कर देंगे। पहले मैं इन मौलाना से औरंगजेब के खिलाफ बोल दे तो उस पर फतवा जारी कर देंगे। अरे भैया एक बात बताइए, जैसे मैं हिंदू हूँ, कोई जबरदस्ती मुझे थोड़ी कोई धर्म थोप देगा? बोलने दोगे, नहीं बोलने दोगे? बोलिए सर, बोलिए। नहीं, कीड़ा है बोलने का। हाँ, बताते हैं इन मौलाना में ना क्या कहते हैं ना, बोलना नहीं चाहता मैं, मगर इन मौलाना में अगर फतवा जारी करना है तो करिए भाई। पाकिस्तान में इतने लोग हैं, फतवा जारी करिए, इस्लाम को नहीं मानना है। पाकिस्तान में करने से फायदा क्या होगा? हिंदुस्तान में इतने हिंदुस्तान के ही मुसलमान वो मुसलमान खड़ा, कैमरामैन दिखाओ कैमरामैन, फटी जीन्स पहन रहा है, करो फतवा जारी इस पे, करोगे इस पे फतवा जारी? हाँ इधर आओ देखो, नहीं कुछ नहीं गलत नहीं बोलूंगा। देखो ये पूरा ये हटा हुआ है, तो ये लोग मेरे बारे में करो इस पे फतवा जारी। देखिए ये गुमराह करते हैं लोगों को कलावा पहन के, ठीक है। नहीं बढ़िया। मुसलमान हो, कलावा क्यों पहन रहे हो? मेरा मर्जी, मैं पहनता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है भाई, मैं सबको मानता हूँ। सनातन में आ जाओ ना, जैसे सलमान खान आ चुके हैं ऐसे तो। चाह रहे मेरे को, और मैं लपटाऊंगा नहीं। अरे मैं क्यों पीटूंगा तुम्हें भाई, मैं क्यों पीटूंगा यार तुम्हें? नहीं, संविधान है। मैं सबको मानता हाँ, मैं किसी को पीट नहीं रहा भाई यार। ये बंदा है राम जी को मानता है, हम कलावा मुसलमान पहन रहा है, नहीं हैं, तो तो ये देश जो सेकुलर है, ये मुसलमान है, बट हाँ देखो मुसलमान है, हिंदू धर्म मानता है, लेकिन कलावा पहनता है, इस्लाम पे बोलता है। क्या अगर एक हिंदू इस्लाम को फॉलो करना चाहे और मतलब जो है पूरी तरीके से मुसलमान बनना चाहे, तो क्या इतना समर्थन हम लोग हिंदू लोग देंगे? भाई ऐसा है, वो इंसान है, उसकी मर्जी है, अगर वो कबूल करना चाहता है तो करे, वो किसी भी रूप में ईश्वर को मान ले। ईश्वर तो एक है, वो है श्री कृष्ण, वो है भोले बाबा है, हमारे भोले शंकर है, बस किसी को मान लो आप। देखो हमारे इलाके में बहुत बड़ा रामनवमी जाता है, उसमें भी मैं जाता हूँ बंगाल में। देखिए देखो मैं खुद जाता हूँ। उस पर फिर ये पत्थरबाजी कर देते हैं। मोहल्ले के आदमी मुझे बड़ा मानते हैं भैया, क्योंकि मेरा नेचर वैसा है, मेरा नेचर वैसे, मेरे मोहल्ले ऐसा आपका नेचर? ऐसे ही, मतलब फ्री माइंड का, सबको इज्जत देने का। बहुत खुले नेचर के हैं। ये फैशन है, ऐसा नहीं है, ये फैशन है। अरे सर आप क्या कहते हो? सलमान खान के घड़ी पहनने पर मूवी आ रही है, उस पर क्या ये बिजनेस प्रोपेगेंडा है? ये देखो एक चीज बताएं, जी। सलमान खान एक, देखो अभी क्या कहा, अच्छा आदमी है, अच्छा भी है और बड़े काम अच्छे भी किए हैं, ठीक है ना, तो सभी मतलब अच्छा कहती है। हाँ कुछ समय पहले कुछ काम ऐसा चीज किए थे जो लॉरेंस के नजर में आ गए, ठीक है ना, तो खैर समय काफी सालों पुरानी बात है, जो मूवी आई थी हम साथ साथ हैं, बिल्कुल ठीक उसके बात बाद है। से ये कहानी चल रही है। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, आने वाला ये जो उनकी मूवी है ना, वो अभी दूध, हाँ सिकंदर, उसमें दूध पिला रहे, कंट्री लाइट दूध पिला रहे हैं वो सबसे ज्यादा, तो दूध को पिलाने दीजिए, बाकी जनता उनको शनिवार थिएटर में जब आएगी क्या पिलाएगी वो तो समय बताएगा। हाँ वो तो समय लेकिन जो हिंदुओं का जो घड़ी पहने हैं, जिसमें राम भगवान स्वयं राम जी बने हुए हैं, राम मंदिर बनाया गया है, भगवा कलर की उसके बेल्ट हैं, जिस पर हनुमान जी सुनो, ऐसी तो उन्होंने कई पिक्चरें की हैं, बजरंगी भाईजान। हाँ बजरंगी भाईजान की है, बहुत सी पिक्चरों में उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो इसको ये फिल्मी दुनिया है, इसको उस चीज से नहीं, गलत नहीं मतलब निकालना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, ये entertainment हाँ purpose के लिए। उन्हें उनकी आगे क्या किससे है वो भी सब दुनिया जानती है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ कि उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और उनकी माँ कौन थी, सब मालूम है, अच्छी तरह पता है, तो इसलिए उनको जो अच्छा लगता है वो कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सनी देओल की जाट आ रही है, वो खड़ी करेगी खाट। वाह, सनी देओल सनी देओल 50 फिटिंग है, कोई भी देख लो, बॉर्डर आई है, लंबर बना कौन सी गदर घायल गदर घायल सब, तो उसमें अच्छा दिखाया है, इंडियन, क्योंकि जो बंदा बोलने का काम कर रहा है वो भी सही है, तो पैसे वसूल होंगे, पिक्चर बढ़िया जाएगी, अच्छी जाएगी, वो जाट है।